दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में 5 प्रमुख देवों में से भगवान सूर्य देव को प्रमुख स्थान दिया गया है, क्योंकि सूर्य देव एकमात्र ऐसे देव हैं जो इस धरती पर साक्षात दिखाई देते हैं और जीवन जीने के लिए बेहद अत्यंत जरूरी है। सूर्य को वेदों में जगत संसार की आत्मा कहा गया है। संसार जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से इस धरती पर जीवन है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को जल अर्पण करने से और नित्य प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने से जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होने के साथ साथ पापों से भी मुक्ति मिलती है। विश्व सूर्य प्रत्यक्ष देव कहा गया है, अर्थात हर कोई इन्हें साक्षात रूप में देख सकता है और इनके साक्षात दर्शन कर सकता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को राज पद की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों ऐसे व्यक्ति को हर जगह इज्जत प्राप्त होती है। सरकारी नौकरी के लिए भी आपको कुंडली में सूर्य का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य देव की आराधना से व्यक्ति के ऊपर पड़ रही दुष्ट ग्रहों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसे सभी ग्रहों से अनुकूलता मिल जाती है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए यानी कि जितने भी ग्रह हैं, यदि आप सूर्य देव को प्रसन्न करते हैं तो वो आपके अनुकूल हो जाते हैं। उन्हें अर्घ देना सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। खासकर रविवार के दिन अत्यंत कारगर सिद्ध होता है। दोस्तों क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सूर्य देव को अर्घ के साथ शुरू करता है उसे कभी भी जिंदगी में हार का मुख नहीं देखना पड़ता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने से शास्त्रों में अनेक लाभ बताए गए हैं। सूर्य की आराधना से नौकरी में आ रही अड़चन परेशानियां, नौकरी में चल रही पदोन्नति के अवसर भी प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति हर रविवार को सूर्य की आराधना करता है, उन्हें जल अर्पित करता है, उनके चेहरे पर सदा ही तेज निखार दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति में दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने जब धरती पर राम अवतार लिया था तब उन्होंने भी सूर्य देव को जल चढ़ाया था। ये सूर्य देव के आशीर्वाद से रावण के लाख कोशिश के बावजूद भी भगवान का बाल बांका नहीं कर पाए थे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, पुराणों में लिखा एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आप इस उपाय को सूर्य को जल देते समय कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी और सफलता आपको निश्चित ही प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में बहुत ही अधिक परेशान हैं तो इन उपायों को जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है दोस्तों, और अगर आप जो भी चाहोगे वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। आइए जानते हैं वो कौन सा खास उपाय है। दोस्तों सबसे पहले सूर्योदय होने के पूर्व भी आपको स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद जैसे ही सूर्य देव उदय होने लगे उनके आगे एक आपको दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए। दीप आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। इस दीप को प्रज्वलित करते समय आपके मन में चल रही जो भी मनोकामना हो वो सूर्य देव के समक्ष बोल दे। ऐसा करने से आपको तुरंत ही लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद तांबे के एक लोटे में शुद्ध जल को पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः का जाप आपको 3 से 5 बार तक करना है। खास मंत्र को आपको जरूर जाप करना है नित्य प्रतिदिन डेली 3 से या 5 बार तक। जल चढ़ाने के बाद जमीन पर माथा टेक कर सूर्य देव का आशीर्वाद जरूर ले लेना है। अब हम आपको बताएंगे वो खास चीज जो जल चढ़ाने वाले लोटे में आपको मिला लेनी है। तो आइए इस उपाय को जानते हैं। व्यक्ति की लंबी आयु
और दीर्घ आयु बीमारियों से निजात दिलाने के लिए इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। इससे दुर्घटना, अल्प आयु संबंधित परेशानियों से भी बचा जा सकता है। आप जिस जल को सूर्यदेव को चढ़ाने वाले हैं उसके अंदर यमुना नदी की 2-3 बूंदें जरूर डाल लेनी चाहिए। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। उन्हें बताना चाहती हूँ कि यमुना सूर्यदेव की पुत्री है और यमराज उनकी बहन, यमराज उनका भाई है। दोस्तों, अब बात करते हैं जल चढ़ाते समय यमुना नदी की जो जल की बूंदें हैं उन्हें मिलाकर सूर्यदेव को अर्पण करें। इससे आपको यमराज अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे और आपको शीघ्र ही फल प्राप्त होगा और व्यक्ति को दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त होगा। इसीलिए आप लोगों को जब भी यमुना नदी जाएं तो वहां से किसी बोतल में यमुना नदी का जल भरकर अवश्य लाएं। यमुना नदी की कुछ बूंदें जब सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय उसी लोटे में अवश्य मिलाएंगे तो इस उपाय को करने से आपको हर तरीके की परेशानियों में लाभ मिलेगा। नौकरी में, विवाह में, धन संपत्ति में, कहीं आपका धन रुक गया है उसमें लाभ मिलेगा, कोई बीमारी है वो खत्म हो जाएगी, आपकी कोई समस्या जीवन में चल रही, आर्थिक तंगी चल रही है या किसी चीज में आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, इन सारी चीजों में लाभ मिलेगा। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आप इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, यदि पढ़ाई में, परीक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, यानी कि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो ये खास उपाय, आखिरी उपाय आप सभी के लिए है जो कि आप नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं। दोस्तों, धरती पे साक्षात सूर्य देव को साक्षात दर्शन किया जा सकता है, इसीलिए हमें हमेशा नित्य प्रतिदिन नहा धोकर स्नान आदि करके हमें सूर्य देव को जल देना चाहिए। लेकिन यदि आप परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं, तो जो जल आप सूर्य देव को अर्पित करने जा रहे हैं उस जल को थोड़ा सा लाल रंग की रोली से रंग ले, यानी कि उस पानी में रोली को मिला ले और उस पानी को देने से आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। और सूर्य देव को साष्टांग प्रणाम जरूर करें। ऐसा करने से आपको नित्य दिन ऐसा करना पड़ेगा और ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको लाभ शीघ्र दिखाई देगा। तो दोस्तों, कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? अगर जरा भी पसंद आता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा और ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने आप का रखें ख्याल और अपने आप से करें ढेर सारा प्यार।